ओम नमस्ते जी, सभी का प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की योग कक्षा का विषय है अष्टांग योग के द्वारा नव निर्माण। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दिव्य आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस योग अभ्यास के लिए आज यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं इस योग कक्षा में जो संस्था इस योग कक्षा को संचालित कर रही है, राजमाता अहिल्या योग केंद्र, इंदौर, मध्य प्रदेश, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस कक्षा को आरंभ करा है और इस संसार में जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है, सभी को योग सिखाना, योग की ओर अग्रसर करना, योग की ओर बढ़ाना, संसार में सबसे श्रेष्ठ काम करने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। योग एक अति प्राचीन प्रक्रिया है जिसे हमें जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले जो तपन सिसोदिया, सुशील राजपूत, हिम्मत वास्केल, मीनाक्षी राठौड़, सेवा यादव, प्रभु मीणा, दीपक लवांसी, नीता ज्योति जोशी, इन सबका जो है बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। तो आज का विषय हमारा यही है कि योग के द्वारा हम अपना जो है नव निर्माण कैसे करें, कैसे हम अपने जीवन में सफल हों, उन्नत हों। तो एक छोटा सा परिचय योग के विषय में, फिर हम योग की कक्षा आरंभ करेंगे। क्योंकि योग को बहुत से व्यक्ति समझ नहीं पाते वास्तव में योग है क्या, या योग कैसे करना चाहिए, योग क्या है। तो पहला विषय है योग है क्या। तो आजकल हम योग को योगा कहते हैं, योगा योगा योगा। तो योग यहाँ पे योगा नहीं है, हम उसे समझने का प्रयास करने योग क्या चीज़ है। तो योग का अर्थ महर्षि पतंजलि के, योग शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द, इसके जो है तीन अर्थ हैं। योग, युजिर योगे, युज संयमी, युज समाधो। तो युज कहा जाता है, योग नहीं लिया गया है, ना यहाँ पे ये संयमन है मिक्सड एक दूसरे का, ना यहाँ पे जो है योग का अर्थ है यहाँ समाधि। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि के अनुसार जो योग जो है समाधि के विषय में चर्चा की गई। तो बहुत से लोग आज जो योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, अस्थमा है, बीमारी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, इन सारे अब बीमारियों को दूर करने के लिए योग अभ्यास करते हैं। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं, ये योग के बाय प्रोडक्ट हैं जो हमें योग अभ्यास करने से प्राप्त होते हैं। कहने का भाव यही है कि हमें जो है समझने का प्रयास करने चाहिए। योग जो है आत्मा को जानने की प्रक्रिया है। समाधि, योग का अर्थ यहाँ पे समाधि है। समाधि के द्वारा हम अपने आप को जान सके कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, प्रकृति कौन है, जीव कौन है, अपने वास्ते इन सब जो है प्रश्न जो हमारे मन के अंदर रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो इन सब विषयों में दर्शन जो अपने दर्शन का है, योग दर्शन में जो चर्चा चल रही है, योग दर्शन का अर्थ है हमें आपको जो है संसार को देखने की नई दृष्टि प्रदान करे, संसार कैसा है, कैसा चलता है, इस प्रकार से व्यवस्था की गई। तो योग का यहाँ पे अर्थ है कि हम अपने आप को जान सकें। तो ये सामान्य ज्ञान नहीं है कि हम आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा हम उस चीज़ को जान सकें। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने समाधि की व्याख्या की गई। तो समाधि का अर्थ यहाँ पे है योग द्वारा, समाधि के द्वारा ही हम उन्हें जान सकते हैं। तो जैसे जैसे आप उसे जानेंगे, जैसे जैसे समझेंगे, वैसे वैसे आपकी समाधि की अवस्था और ऊंची होती चली जाएगी। तो समाधि के द्वारा हमें उस योग को जानना है, अपने आप को जानना है, ये सब हमें अपने जीवन में घटित। उसके लिए हम महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के बात बताए कि हम समाधि को कैसे प्राप्त कर सकें, अपने स्वरूप उस आत्मा को कैसे जान सकें और उस परमात्मा को कैसे जान सकें, प्रकृति को कैसे जान सकें। तो पहला है हमारे पास अभ्यास वैराग्य। जो बहुत उच्च स्तर के साधक हैं उनके लिए अभ्यास वैराग्य का महर्षि पतंजलि ने करा है। क्योंकि हम इस समय जो है उच्च साधक के अभ्यास नहीं है श्रेणी के, तो हम सामान्य स्तर के साधकों को लिए 2 मार्ग और बताए हैं। पहला मार्ग है क्रिया योग जो है जो मध्यम श्रेणी के जो साधक हैं उनके लिए क्रिया योग वाला, आप किसी भी कर्म में आप जो व्यस्त रहें, जो है तपह, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, इन चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो हम जो है अपने जीवन को इस योग को प्राप्त कर लेते। क्रिया योग के द्वारा समाधि के उसके अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो क्रिया योग भी नहीं कर सकते, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि क्रिया योगा, जो तप भी नहीं कर सकते हैं या स्वाध्याय ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बताया है कि
अष्टांग योग, हम अष्टांग योग का अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो अष्टांग योग का जीवन में पालन कैसे करें, उसे कैसे प्राप्त करें तो उसका अंतिम विषय यही है। अष्टांग, अष्ट मतलब 8, अंग मतलब योग। योग के महर्षि पतंजलि जो प्रारंभिक स्तर के साधक है, तो उन्हें बहुत प्रयास नहीं करना, उन्हें सामान्य सा प्रयास करते हुए अपने उस समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला था हमारा यम, आप सभी लोग जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम का अर्थ है कि अपने जीवन में सामाजिक व्यवहार को शुद्ध करना। अगर आप एक अच्छे योगाभ्यासी नहीं बनना चाहते, एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो महर्षि पतंजलि यही कहते हैं, सबसे पहले आप एक अच्छे योगाभ्यासी बनने का प्रयास करें, एक अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास करें। जब आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, तभी आप देश का, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि योग करने से हम साधु संत महात्मा बने, ऐसा नहीं है। योग जो प्रक्रिया है, एक व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है। आप अच्छे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कैसे एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, उसके विषय में चर्चा है। दूसरा है नियम। नियम का अपने जो व्यक्तिगत पर्सनल बिहेवियर है, अपने आप को साफ स्वच्छ रखना और पवित्र रखना, ये नियम के विषय में। अब आसन, जो हम सारे आसन करते हैं, वो सारे हमारे हठ योग के अंतर्गत है। आसन में यहाँ पे जो है महर्षि पतंजलि ने एक ध्यान की अवस्था के, एक कोई भी आप आसन में बैठ सकें उसके विषय में, क्योंकि जैसे जैसे ध्यान में बैठे, ध्यान का मतलब है अपने मन को एकाग्र करना। जैसे जैसे आपका मन एकाग्र रहेगा, तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं आज हम फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस जीवन में ज़्यादा है, हम बहुत अपने जीवन से परेशान हैं, बहुत दुखी है, क्योंकि हमारा मन चंचल है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक आप किसी भी आसन में बैठने का प्रयास करेंगे, तो आपका जो है जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ दूर होंगी। आसन, प्राणायाम, प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, बीमारी हैं, सारी ये दूर होंगी। फिर उसके बाद में प्रत्याहार, प्रत्याहार के द्वारा अपने मन को, इंद्रियों को एकाग्र करना। फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये बहुत लंबा विषय है, तो ज़्यादा लंबा विषय न लेते हुए तो हम यही से आरम्भ करेंगे। हमें आसन और प्राणायाम का अभ्यास के द्वारा जो है, तो हमें अपने सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार, और आसन के द्वारा शरीर को शुद्ध करना, प्राणायाम के स्वास्थ्य शुद्ध करना, और ध्यान के लिए अपने मन को, अपने शरीर को कैसे तैयार करा जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम आचार्य ध्यान करना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान कैसे एकाग्र हो, अपने ध्यान में कैसे सफल हो, उसके लिए यहाँ पे आपको जो है आसन और प्राणायाम के अभ्यास, प्रारंभिक अभ्यासों के लिए आसन के अभ्यास करने हैं और प्राणायाम के अभ्यास। क्योंकि प्राणायाम आसन करने से हमारा शरीर मजबूत होगा। शरीर को मजबूत बनाना है, क्योंकि मजबूत जो है नींव पर हम अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक हम उसे जो है अपने जीवन में उन्नति नहीं होगा। आसन के द्वारा जो हमारा एक जो है बेसमेंट तैयार होगा, और प्राणायाम के द्वारा हम अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए और मन को बलवान बनाने के लिए हमें जो है अभ्यास करना है। तो यहाँ से कुछ सरल अभ्यास हम आरंभ करते हैं। उन सब अभ्यासों को आप लगातार देखते रहें, जानते रहें, और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो लगातार यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए जी, अभ्यास हमें सबसे पहले जो है, सबसे योग अभ्यास करने का एक नियम है कि हमें जो है सबसे पहले जो है, जब भी अभ्यास करने जाए तो हमारा पेट खाली हो। सबसे पहले उसका नियम यही है कि खाना खाने के बाद हमें कोई भी अभ्यास नहीं करना है। 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद अभ्यास करते हैं। अभ्यास जब आपका खाली पेट हो, सुबह या शाम के 2 बहुत सुंदर समय है इन समय में, क्योंकि जब सुबह के समय का सूर्य जो है इस पृथ्वी पर आता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो है ऑटोमेटिकली ही बहुत सारी प्रक्रियाएं घटित होती हैं, जो हमारा शरीर जो है योगाभ्यास के लिए तैयार रहता है। और शाम का समय में सन जब सेट होता है, उस समय में भी हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया का जो है क्रम जो है धीमे धीमे नीचे की ओर जाने लगता है। तो ये सबसे सुंदर समय है जिस समय आप अपना योगाभ्यास कर सकते हैं। दिन में जो दोपहर में या रात में योगाभ्यास करते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे प्रयास है कि सुबह प्रयास करें उठने का और इस अभ्यास को जो करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अभ्यास करें, हमें बहुत कठिन अभ्यास नहीं करने हैं। शुरू में, प्रारंभ में हमें बहुत सरल सरल अभ्यास करने हैं, जिससे हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकें, जिससे हमारी शरीर को तैयार हो। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को एकदम 4th गियर में नहीं डालते हैं, धीमे धीमे वो 1st, 2nd, फिर ऐसे ही हमें जो इस शरीर को चलाने के लिए वो कनेक्ट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था किसी कारण से। तो हमें जो है अभ्यास यहाँ से सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जो हमारा अभ्यास है
वो कंधों का अभ्यास रहेगा। कंधों के द्वारा हम जो है अपने दोनों जो है कंधे का अभ्यास आरंभ करते हैं। पूरे शरीर की वार्म अप करेंगे धीमे धीमे। तो दोनों हथेलियाँ यहाँ घुटने पर रख लें और सने सने श्वास भरते दोनों कंधे ऊपर उठाने, श्वास भरिए, पूरा श्वास भरें। हमें अभ्यास करते हुए प्राणायाम का भी अभ्यास करना। पूरा लंबा गहरा श्वास लिए, पूरा श्वास बाहर निकालिए, श्वास भरते रहें और निकालते रहें। 1 2 लंबा गहरा श्वास भरें, पूरा श्वास बाहर निकालें। 3 कंधे की मांसपेशियां एक एक हमें योगाभ्यास के द्वारा शरीर को मजबूत और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना है। श्वास लगातार भरते रहें, निकालते रहें। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से विपरीत अभ्यास कराएंगे। धीमे धीमे दोनों कंधे उठाइए, पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास बाहर निकालिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अंतिम अभ्यास वापस। अब कंधे का अभ्यास करें हमने। अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे शरीर को स्ट्रेच करने का। दोनों हथेलियाँ आपस में गूंथ दें, दोनों हथेलियाँ आपस में, पूरे शरीर को ऊपर को खींचना है जितनी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। पूरा दोनों हाथों को, कमर को पूरा ऊपर खींचते चले जाएं। कमर और सीधी करें, मेरुदंड और सीधा करें और पूरे दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर, जितना ऊपर आप अपने शरीर को खींच सकते हो पूरा और ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। और श्वास लगातार भरते रहें, निकालते रहें। 1 2 3 4। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया योगाभ्यास में बहुत जरूरी है। हम अभ्यास करते हैं तो श्वास प्रश्वास के द्वारा ये लाभ रहेगा, आपका मन भी केंद्रित रहेगा, शरीर और ज़्यादा स्वस्थ होगा। तो पूरे श्वास भरते रहें और निकालते रहें। दोनों हाथों का अधिकतम पूरा ऊपर खींचिए। साइड की जो रिब्स केस हैं उन्हें स्पाइनल कॉर्ड को खोलते चले जाना है और पूरे शरीर को पूरा बाईं ओर और दाईं ओर झुकाइए। अभ्यास जारी रखें। 1 बहुत सुंदर, दोनों साइडों में, दोनों साइडों में। 3 4 जो आपकी रिब्स केस है पूरा फॉलो और स्पाइनल कॉर्ड को पूरा खोलते जाए। 4 5 6 7 8 9 और 1 10। बस वापस यहीं से श्वास बाहर निकालते हुए नीचे, दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। अगला अभ्यास यहीं से करेंगे। बाएं हथेली दाएं घुटने के ऊपर और दायां हाथ बिल्कुल पीछे ले जाओ और कमर के पीछे देखने का प्रयास करें। जो अपनी ये स्पाइनल कॉर्ड है इसे कंप्लीटली ट्विस्ट करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास भरते दोनों हाथों पर, दाएं हथेली बाएं घुटने पर रहेगी, बाएं हाथ पीछे ले जाएंगे, पूरा पीछे मुड़ने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास भरिए, पूरा श्वास बाहर निकालना है। अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे हम साइड का। जमीन पे बैठे रहेंगे, बाएं हथेली बाईं ओर रखें, दाएं हाथ को पूरा ऊपर ले जाए, पूरा श्वास बाहर निकालते हैं। पूरा जितना आप नीचे झुक सकते हैं झुकने का प्रयास करें और प्रयास करें मुंह आपका अधिकतम ऊपर की ओर और दायां हाथ सीधा धीमे धीमे पूरा नीचे झुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते ऊपर आइए, दोनों हथेलियाँ दाईं ओर जमीन पर पूरा। इसी अभ्यास हमने जो है बाईं ओर करा था, वही अभ्यास दाईं ओर करना है। अभ्यास दोनों दिशाओं में लगातार करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। यहीं से श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर आए, बहुत सुंदर। यहीं से श्वास बाहर निकालते दोनों हाथ। अब हमें पूरे शरीर की साइड की रिब्स केस खुल गई हैं, पूरे कंधे को। अगला अभ्यास हमारा गर्दन का रहेगा, बैठे रहेंगे, पूरा श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते हुए पूरा बाईं ओर श्वास भरिए, दाईं ओर धीमे धीमे का, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, धीमे धीमे बीच में आपको श्वास भरना है, सेंटर में। बाईं ओर श्वास निकालें,
पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास है। जितना आप लंबा गहरा श्वास भरेंगे उतना आपका अभ्यास अच्छा होगा। जितने जल्द बंदर जैसा खेल नहीं करना है, पूरा श्वास निकालिए, पूरा श्वास भरिए। प्राणायाम के द्वारा आता है कि मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा साधन प्राणायाम है। तो आपको लंबा गहरा श्वास भरें, पूरा श्वास बाहर निकालें। गर्दन को अधिकतम पीठ के पीछे, कंधे के पीछे देखने का प्रयास करें। 3 अभ्यास जारी रखें। 5 6 7 8 9 10। ये अभ्यास को मुख ऊपर उठाइए, पूरा पूरा ऊपर, कमर आपकी सीधी हो जाएगी, मुख को और एकदम ऊपर उठाइए, पूरा श्वास भरिए। नीचे आते श्वास बाहर, थोड़ी कंठ खूब से लगाने हैं। जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन नीचे ना झुकाएं, अधिकतम ऊपर उठा के रख लिए। सर्वाइकल वालों को ध्यान रखना है कि अपने गर्दन को अधिकतम नीचे न झुकाएं, उन्हें ऊपर करना है और सामने लाए वापस, फिर ऊपर ले जाए, फिर नीचे। इस अभ्यास को लगातार करते रहें। 1 2 3 4, बहुत सुंदर, 5। अभ्यास लगातार करते, अति सुंदर अभ्यास है। ये सूक्ष्म और सरल अभ्यास है। अधिकतर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर अधिक लंबे समय बैठे रहने का सर्वाइकल की समस्या जो हमारे जीवन में आ रही है वो इसी कारण है, क्योंकि हमारी गर्दन अधिकतम नीचे झुकी रहती है। ये सारे अभ्यास हमें रोज प्रतिदिन करने चाहिए। अगर आप योगाभ्यास करें या ना करें, आप ऑफिस में बैठे या घर में बैठे बैठे 5 मिनट तक ये अभ्यास कर सकते हैं। अगले अभ्यास हमारे रहेंगे ग्रीवा चक्र। गर्दन को पूरा करने के छोड़िए, गर्दन को 4 दिशाओं में घुमाना पड़ता है। सर्वाइकल वालों को खाली यही ध्यान रखना है कि अपनी गर्दन को ज़्यादा आगे न झुकाएं, श्वास भरते रहें। पीछे जाते हुए श्वास भरना, आगे आते हुए पूरा श्वास, गर्दन की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 1 लंबा गहरा श्वास भरो, पूरा श्वास भरना। 2 3 4 5 6 7 8 9, अंतिम 10। विपरीत दिशा, इसकी विपरीत क्रिया करना है। 1 जो हम अभ्यास करते हैं रोटेशन वाले, उनके दोनों दिशा में अभ्यास करने का प्रयास करें। 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। बस वापस अभ्यास लगातार यहीं पे करते रहेंगे। अगले अभ्यास हमारे हो गए हैं सिर के, गर्दन के। अंतिम अभ्यास जो आजकल की जो सबसे विशेष समस्या है, जो मैंने सर्वाइकल बता दी, सर्वाइकल वालों के लिए सबसे अच्छा अभ्यास बता देते हैं। इसे दोनों हथेलियां आपस को गूंथनी है, इसका नाम है विपरीत क्रिया। दोनों हथेलियां सिर के पीछे रखनी है। आपको करना क्या है, ये आपका सिर है, ये आपके हाथ, ये आपका सिर है, ये हाथ है। तो सिर से पीछे की ओर और हाथ से आगे को विपरीत दिशा में आपको बल लगाना है। तो विपरीत जो सर्वाइकल की आपकी जो आपकी मसल्स है उनके अंदर स्ट्रेच होगा, उसके अंदर तनाव होगा, और उसके अंदर स्ट्रेस तनाव वो रिलैक्स हो जाएगा। तो ये अभ्यास सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसका प्रयास सबको करना चाहिए। जिन्हें सर्वाइकल नहीं है, जिन्हें नहीं है उन्हें वे भी कर सकते हैं। जिन्हें है उन्हें तो रोज करना है, सुबह दोपहर शाम, जितने भी आप कर सकें। तो सामान्य प्रक्रिया है। दोनों हथेलियां सिर के पीछे रखें, हथेलियों से आगे की ओर और सिर से पूरा विपरीत दिशा में लगाएं। 1 बहुत सुंदर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियां एक अंगुल नीचे रख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक अंगुल और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियां अब कंधे पे, जो कंधे की स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या है, आज जो सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है फ्रोजन शोल्डर की। तो आपको करना क्या है कि दोनों हथेलियां कंधे की जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं, इन्हें दोनों हाथों से अच्छी तरीके से भाई, यहाँ पे आपको हल्का हल्का दर्द पेन महसूस होगा। तो दोनों हथेलियों से आपके कंधे की जो है दर्द की समस्या, कंधे की दर्द की, फ्रोजन शोल्डर, कंधे जाम हो जाए, दोनों हथेलियों से अच्छी तरीके से मलिए। आपको जो है हल्का हल्का पेन महसूस होगा। फिर उसके बाद में दोनों कंधे के बाद में दोनों भुजाएं, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों हाथ की हथेलियों को प्रयास करना। अगला अभ्यास हमारा रहेगा यहाँ से टांगों के सारे अभ्यास होने के लिए। अब पैरों में जिन्हें टांगों की दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या है, टांगों में, घुटनों में, पिंडलियों में बहुत भयंकर दर्द रहता है, ऐसा नहीं है दर्द रहता है, उस दर्द को दूर करने के लिए सभी लोग बैठ जाएंगे, अपनी टांगों को सामने की ओर फैला लेंगे।
तो पैर दोनों सामने खोलने हैं, पैर सामने खोलने और दोनों हाथ पीछे ले जाएं। शरीर को रिलैक्स करना, पूरे सांस भरिए। श्वास बाहर निकालते हैं, दोनों पैर के अंगूठों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। 1 श्वास भरते रहें, निकालते रहें। 2 3 प्रयास करें, जो आपके अंगूठे हैं वो जमीन पर लगने का प्रयास करें। 1 2 करें। जिन्हें कोई समस्या हो या समझ में ना आ रहा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमसे जो है कक्षा के बाद में भी कोई आपका योग से संबंधित, आसन से, प्राणायाम से, किसी बीमारी से संबंधित कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। 9 10 बस वापस। अगले अभ्यास यही से ये सरल सरल अभ्यास है, जिनकी उम्र 50 60 साल है उन्हें ये अभ्यास रोज हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीर्णता बढ़ना हमारी बॉडी के अंदर। जब हम जवानी में होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो विकास होता है, विकास 40 साल तक 45 साल तक होता है, फिर उसके बाद में बॉडी के अंदर हिरास होना आरंभ हो जाता है। तो इसलिए हम अपने शरीर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए मैं कहूँगा, जिनकी उम्र 40 साल या 50 साल से ऊपर, उन्हें प्रतिदिन योगाभ्यास जरूर करना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। जैसे डॉक्टर बता देते कि हमें रोज दवाई खानी है, बिना दवाई के कोई इसका इलाज नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं। ऐसे मैं सबसे कहूँगा जिनकी उम्र 50 साल है, आपके माता है, पिता है, कोई भी है, उनसे कहें कि रोज योगाभ्यास करें, जिससे अपने आप को, शरीर को सही है, क्योंकि योग एक सबसे बड़ी आपकी औषधि है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यही अभ्यास विपरीत दिशा में करना है। 1 क्योंकि जितनी शरीर की मांसपेशियों के संचालन उतना होगा, अच्छा होगा, उतना आपका शरीर अच्छा काम करेगा। 3 4 5 6 7 बहुत सुंदर, 8 9 10। अगले अभ्यास है टांगों पे, क्योंकि ये 2 अभ्यास है। अगले तीसरा अभ्यास हमारा दोनों हथेलियां बराबर रखनी है, पूरा श्वास भरना है। श्वास भरते समय जो आपके पैर के पंजे हैं, उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, उन्हें अधिकतम अंदर खींचना है। श्वास बाहर पूरा बाहर की। इससे अभ्यास ये हुआ कि आपकी घुटने की जितनी भी और जांघ की मांसपेशियां, इनके अंदर तनाव होगा। जो आपके घुटनों में, टांगों में दर्द रहता था, वो धीमे धीमे दर्द दूर आपका हो जाएगा, और आपके टांग जो है स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी टांगें मजबूत हो जाएंगी। 1 2 लगातार अभ्यास करते रहे। प्रयास करें पैर के पंजों अधिकतम भार की उतारें, और जो है अंगुलियां अंगूठे जमीन पे लग जाए, छोटी वाली उंगली धीमे धीमे नहीं लगे तो 2 प्रयास करें धीमे धीमे। 1 श्वास भरते रहे, निकालते रहे। 3 4 बहुत सुंदर, 5 6 7। टांगों के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए, और जिन्हें साइटिका की समस्या है, वो साइटिका की समस्या में पैर के अंगूठे से यहाँ से कूल्हे तक की नस होती है, वो दब जाती है, जिससे हमारे साइटिका में दर्द रहना आरम्भ हो जाता है, साइटिका रहना। तो उन नसों को भी खोलने के लिए इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ये सरल सरल जो है बहुत सुंदर सुंदर अभ्यास है, ये आप कर सकते हैं। 10। अब यहीं पे श्वास भरेंगे। श्वास बाहर निकालते, पैर के पंजों को अधिकतम भार की ओर निकालने का प्रयास करें। जितने आप भार निकाल सकते हो पूरा भार को खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। बहुत सुंदर। ये हमारे टांगों का अभ्यास हो गया। अगले अभ्यास हमारा है तितली आसन, आपने सुना होगा। ये जो है इसे इंग्लिश में बटरफ्लाई पोज बोलते हैं। ये जो है महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए जो है अमृत आसन कहा जाता है। इसका अभ्यास हमें रोज करें। जो महिलाओं से संबंधित जो भी रोग है, मासिक धर्म संबंधी है, जो बहुत सारी बीमारियां हैं, उन सब के लिए, महिलाओं के लिए तो रामबाण है, और पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास ये है। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको दोनों हथेली आपस में मिलानी है। एड़ी अधिकतम पीछे, घुटने पूरे ऊपर और नीचे। बटरफ्लाई फ्लाई आपने देखी होगी, ऊपर की ओर होती है, इसलिए हम आपको प्रयास करना है दोनों घुटने अधिकतम ऊपर और नीचे, नीचे नीचे ले जाने का प्रयास करना है, और ऊपर। 2 पूरा गहरा लंबा श्वास भरिए, पूरा श्वास। ये सरल सरल अभ्यास आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। कठिन अभ्यास कोई नहीं है। कठिन अभ्यास अगर आपको सीखने हैं या अगर आपकी इच्छा है तो हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास सारे अपने गुरु या आचार्य के सामने ही अभ्यास, कठिन अभ्यास और जो विशेष अभ्यास है, यहाँ पे सरल सरल आपको अभ्यास बताए जा रहे हैं, जिससे आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, वो सारे अभ्यास आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। 7 8 9 10 बहुत सुंदर। 11 12 13 और ऊपर। इसका जो है तितली आसन का अभ्यास हमें जो है 50 बार 40 बार, जिन्हें कोई समस्या हो 100 बार 150 बार 200 बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जिन्हें कोई बीमारी, जिन्हें बीमारी नहीं है वो 10 बार 20 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं।
चलिए अगला 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 अभ्यास करें। दतियासन दोनों पीढ़ियों को ट्रे में रखेंगे, पूरा नीचे लगा, पूरा श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालने का प्रयास करें, दोनों घुटने जमीन पे टच हो जाए। एक, बहुत सुंदर। दो, दोनों घुटने अधिकतम खोलने का प्रयास करें, कोहनी सीधी, इतना खोलें कि दोनों कोहनी सीधी हो जाए। कोहनी सीधी करने का कंधा ऊपर उठाएंगे और हथेलियों से दबाएंगे थोड़ा सा हल्का सा। एक, हल्का सा दबाने से क्या होगा, आपकी जो जांघों की मांसपेशियां आपको खींच जाएगी, पैर की पार्ट धीमे धीमे ओपन हो जाएगा। 5, सुंदर अभ्यास है। 7, लगातार करते रहे। 8, 9, 10, 11, 12। ये कोई किसी भी उम्र के सारे लोग कर सकते हैं अभ्यास, लेकिन जिनका ऑपरेशन हुआ 6 महीने तक, ऑपरेशन के बाद में आपको कोई भी अभ्यास नहीं करने हैं, ये अभ्यास नहीं करने हैं। आपको जो है अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही अभ्यास करने हैं। अगर आपका ऑपरेशन या कोई आपको गंभीर बीमारी है, उसके बाद में या अपने आचार्य या जो भी आपके टीचर उनसे पूछ के ही अभ्यास करने हैं। अंतिम, श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते दोनों हथेलियां मुट्ठी बनाएंगे और दोनों हथेलियां सीधी कर दें, कोहनी सीधी कर दें और जो है दबाने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस यहीं से अगला अभ्यास हमारा है, इसी में रहेगा। तितलियासन में है, दाएं हथेली से दाएं पंजा पकड़ेंगे, बाएं हथेली से बाएं पंजा, पूरा श्वास भरिए, श्वास कमर सीधी कीजिए और सने सने श्वास बाहर निकालें, दोनों कोहनियां बाहर निकालें। बहुत सुंदर। और सामने झुकते चले, कमर सीधी रखनी है, प्रयास करना है कि कमर हम आगे जब झुकते हैं, झुकते समय दिक्कतें हमारी यही होती है, हम झुकते हैं तो कोई पीठ ऐसे निकाल लेते हैं, तो कमर को झुकना नहीं है, आपको कमर सीधी रखनी और आगे की ओर जो है आपको पैलेट वाले पार्ट से नीचे डाउन पार्ट से झुकना है, कमर नहीं मोड़नी है। श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते कोहनी बाहर निकालनी है। बहुत सुंदर। और आगे लगातार झुकते, लगातार झुकते चले जाएं। 1, बहुत सुंदर। 2, 3, पेट पूरा अंदर खींचे, यहाँ पे ज़्यादा झुकने का ना प्रयास करें। कमर मैंने कहा स्पाइन कॉर्ड को सीधा रखना है, जितनी आपकी कमर सीधी रहे और धीमे धीमे आगे नहीं झुकने। श्वास बाहर निकालते जाइए और नीचे झुकते जाइए। जो ज़्यादा झुक सकते हैं, जिनकी उम्र कम है, वो पूरा झुक सकते हैं और माथा थोड़ी जमीन पे भी लगा सकते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो कमर उसी पर रखें और जहाँ तक आपको जहाँ कोई पेन है, कोई समस्या है, दर्द है, वहाँ पे हो जाए। एकदम एक दिन के अंदर पूरा अभ्यास न करें, धीमे धीमे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। योगाभ्यास में ये बात भी ध्यान रखनी है कि बहुत से लोग नए अभ्यासी आते हैं, एक दिन के अंदर ही जैसे कि आसन और सब हैंड स्टैंड, ये सारे आसन एक दिन के अंदर धीमे धीमे शरीर की क्षमता बढ़ाएं और जिनकी उम्र ज़्यादा है उन्हें धीमे धीमे सारे अभ्यास करें। श्वास निकालते रहें और नीचे झुकते चले जाएं। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे रुकने का प्रयास करें, यहाँ पे आपको दर्द होगा। 6, जहाँ दर्द हो वहीं आपको अपने शरीर में रोकना है। 7, 8, 9 और 10। बहुत सुंदर। सरे सरे श्वास में दोनों हाथों पर श्वास बाहर निकालते दोनों को नीचे, पैर दोनों सामने खोल देंगे, दोनों पैरों को जो है सामने खोल दें, दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ा सा पटकेंगे, जिससे आपकी जंघों में जो हल्का सा खिंचाव या तनाव हुआ है उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। 1, श्वास लगातार भरते रहें, निकालते रहें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। बस पापा यहीं से अगले अभ्यास है हमारे। कुछ अभ्यास जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापा जिन्हें है, पेट जिनका बड़ा हुआ है, टमी वगैरह बाहर निकली है, उनके लिए सरल अभ्यास है, सुंदर अभ्यास है, कर सकते हैं। दोनों हाथ हमें पीछे रखने हैं, कोहनी सीधी रखनी है। आजकल मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है, तो उस मोटापे को दूर करने के लिए सरल सुंदर अभ्यास है। कोहनी सीधी रखनी, पूरा भार दोनों हाथों के ऊपर लाएं, दोनों पैर धीमे धीमे उठा लें। बहुत सुंदर। यहाँ पैर उठा के रखने हैं, यहीं से दोनों टांगों को क्रॉस करना है। टांग क्रॉस करने का है, फिर उसको दोनों पैरों को धीमे से सीधा करते हैं, फिर मोड़ दें। 1, ये अभ्यास आपको पेट कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और पाचन क्रिया को जठराग्नि को बढ़ाने के लिए। 2, टांगों के लिए भी 3, 4, थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। 5, 6, 7, बहुत बढ़िया। 8, 9 और 1, 10। यहीं से टांग बदलते हैं, दूसरी टांग से इसी अभ्यास को दूसरी टांग से भी करने का प्रयास करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। बस वापस। अगला अभ्यास सुंदर अभ्यास है, सरल अभ्यास पेट की रोकने के लिए।
शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों की जड़ जो पेट है। अगर आपका पेट ठीक रहता है तो 90% जो बीमारियां हैं जो पेट के रोग के कारण होती हैं, तो सब पेट ठीक रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो प्रयास ये करें कि योगासन का अभ्यास है पेट के समस्त रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। करना क्या है इसमें, आप बैठ जाएंगे ऐसे दो घुटने बोल के, बाएं दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे, बाएं हथेली से दाएं कलाई पकड़नी है, दाएं कलाई पकड़ के धीमे धीमे दोनों पैरों को सीधा कर दें, घुटने सीधे कर दें और इस अवस्था में रुक और सामने देखने का प्रयास करें। अपने पूरे शरीर को बैलेंस करने का प्रयास करें। एक, जिससे सबसे ज़्यादा जोर आपके पेट पड़ेगा। 2, 3, जिनके शरीर में ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा ऊर्जा है, तो दोनों हाथ को ढीला छोड़ सकते हैं और हाथ सीधे रहेंगे, कमर सीधी करने का प्रयास करें और सामने लगातार देखते रहें। 1, 10 गिनती तक आप रोक सकते हैं। 2, ना रुक से तो आप पैर नीचे ला सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप रोकेंगे पेट आपका उतना अंदर जाएगा, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं से दोनों पैर नीचे लाएंगे और कंधा पूरा नीचे ले जाने का प्रयास करें। ये है बड़ी नाव का, बड़ी बिग बोल बोलते हैं, जैसे बड़ी नाव बोलते हैं। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये थोड़ा सा रोकना कठिन है, लेकिन ये पेट के लिए सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 1, 2, 3, इसमें पूरा आपका पेट अच्छी तरीके से खिंच जाता है। 7, 8, 9, 10 बस। इस अभ्यास के बाद में दोनों हाथ जो है जगहों पर कमर सीधी करने का प्रयास करेंगे। कमर बिल्कुल मोड़ लें। 1, कमर बिल्कुल सीधी करने का प्रयास करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सुंदर। यहीं से दोनों घुटने मोड़ लेंगे। अगला अभ्यास हम वज्रासन में। वज्रासन जो एक बहुत सुंदर अभ्यास है अपने आप में ही। जो भगवान हनुमान जी थे वो इस वज्रासन में ही बैठे थे, इसलिए उनका नाम बजरंगबली, क्योंकि इस आसन में बैठने से हमारे शरीर को जो है वज्र के समान जो है कठोर हो जाता है। बैठने का अभ्यास कैसे करना है, आपको दोनों जो है एड़ियाँ मिलानी है। एड़ी मिला के जो जिन्हें दर्द है तो वो एड़ी खोल सकते हैं बाहर की ओर, लेकिन जो जिनकी उम्र कम है तो वो क्या कर सकते हैं कि एड़ी मिला के बैठे। जो नहीं बैठ सकते वो खोल बैठे। प्रयास ये करना है कि एड़ी मिला के दोनों एड़ी में बैठे। हमने देखा बहुत से लोग ऐसे नहीं बैठे। वो प्रयास करना है कि जब आप बैठते हैं तो पूरे शरीर का वजन हमारे एड़ियों को वजन, जिससे आपकी जो है वज्र नाड़ी जो है दब जाएगी और उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर ऐसे बैठेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो बैठते समय प्रयास करना है आपका जो है नितंब और कंधे एक सीधी रेखा में रहें और दोनों हथेलियां मतलब श्वास प्रश्वास सामान्य और श्वास पूरी बाहर निकालिए। ये अभ्यास है वज्रासन। वज्रासन भी आपकी टांग के लिए, यदि टांगों में दर्द रहता है, साइटिका पेन है, साइटिका के लिए या कूल्हे में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दूसरा ये पाचन क्रिया, जिनका पेट बहुत ज़्यादा भार मिला है, जिन्हें मोटापा, इसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। दूसरा जिन्हें डायबिटीज शुगर की समस्या है, शुगर वालों के लिए भी ये जो है वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। शुरू में अभ्यास ज़्यादा नहीं करना है और बैठते समय ध्यान रखें कि नीचे कंबल या कोई भी सॉफ्ट में बैठे, सॉफ्ट आसन जिससे आपके पिंडलियों में ज़्यादा दर्द ना हो। इस आसन का अभ्यास 2 मिनट से 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। धीमे धीमे अभ्यास बढ़ाएं। 1 मिनट से या 2 मिनट से आरम्भ करें और 10 मिनट तक बैठने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं से सने श्वास भरे दोनों हाथों पर ले जाएंगे। यहीं से अगला अभ्यास हम करेंगे पर्वतासन का। पर्वतासन माउंटेन पोज, ये जो है बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर दर्द वालों में सिर माइग्रेन पेन है, सिर दर्द है, जिन्हें बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, यहीं से करना है। ये आपको जिससे क्या होता है पूरा आपका ब्लड सर्कुलेशन शरीर के अंदर ऐसे जो मानसिक रोग, मन से संबंधी या शरीर से संबंधी कोई भी रोग है तो सभी रोग दूर करने के लिए आपको पर्वतासन का अभ्यास करना है। इसलिए जो ऋषि मुनि योगी सब जो है पहाड़ों में जाकर ये है योगाभ्यास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शांति रहती है, मन शांत रहता है। इसलिए पर्वतासन का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये है आपके मन को, शरीर को, मस्तिष्क से संबंधित सभी रोगों को दूर करने के लिए इसका अभ्यास कराया जाता है। श्वास लगातार बढ़ते हैं, निकलते हैं। प्रयास ये करेंगे एड़ी जमी पे, हौसले करते पर्वतासन का अभ्यास करते एड़ी जमी पे। सबसे पहले है आपको जो पर्वत है उसका बेस बनाना अच्छा चाहिए, जबकि तब तक एड़ी पूरी जमीन में लगाने का प्रयास करें और धीमे धीमे अपने शरीर, कंधा पूरा जितना आप अंदर खींच सकते हो अंदर। जल्दबाजी ना करें, हौसलों का जल्दबाजी करते हुए सूर्य नमस्कार खड़ जल्दबाजी ना करें। अभ्यास ये करें, सुंदर करें, अच्छा अभ्यास करें जिससे आपको पूर्ण उसका लाभ मिले। तो पूर्ण लाभ लेने के लिए एक
आसन में 1 मिनट या 30 सेकेंड या 2 मिनट जितना रुक सकते हो। जितना ज़्यादा आप रुकेंगे उससे आपको शरीर पे विशेष लाभ मिलेगा। श्वास भरते रहे, निकालते रहे। 1 2, सिर को पूरा अंदर तक खींचने का प्रयास है। 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। वापस यहीं से क्या करेंगे, दोनों घुटने मोड़ देंगे और वापस उसी आसन में, वज्रासन में वापस आ जाएंगे। इस आसन करने के बाद में एकदम आपको खड़ा नहीं होना है, एकदम थोड़ी श्वास प्रश्वास सामान्य करें, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर के अंदर गया है। आंखें बंद कर लें, श्वास प्रश्वास लगातार भरते रहें, निकालते रहें। मैं यहाँ पे एक बात कहने का प्रयास करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे फेसबुक पे जो लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास में मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। तो अगर विशेष आपकी सीखने की इच्छा है तो मैं जो है गूगल मीट पे क्लास कराता हूँ। गूगल मीट में ये रहता है कि मैं आपको भी देख सकता हूँ कि आप कैसे अभ्यास कर रहे हैं। तो फेसबुक पर थोड़ी सी ये दिक्कत रहती है कि हम आपको नहीं देख पाते आप कैसे अभ्यास कर रहे हैं, और आपसे हमारी बातचीत भी नहीं हो पाती है। अगर आपको विशेष अभ्यास सीखने की अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझसे जो गूगल मीट पे क्लास पे सीख सकते हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप मुझे देख जो, और मैं भी आपको देख सकता हूँ आप कैसी कक्षा कर रहे हैं। कि कक्षा में अभ्यास में यही रहता है कि एक दूसरे से आचार्य का और जो शिष्य का जो भी है स्टूडेंट का एक दूसरे से कांटेक्ट होनी चाहिए। कांटेक्ट होने के बाद में ही कक्षा का पूर्ण रूप से विधान रहता है। इसलिए कहा गया योग अभ्यास अकेले या किसी से पुस्तक से देख के नहीं करनी चाहिए, अपने आचार्य या गुरु के सानिध्य में ही अभ्यास करने चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है, अगर आप अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे अभ्यास सीख सकते हैं। गूगल मीट पर आपको क्लास होगी। चलिए आगे अभ्यास हमारे रहेंगे यहीं से, जो लेटने वाले अभ्यास हैं, सुंदर अभ्यास है, सरल अभ्यास है। करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना है जिनकी कमर में दर्द है उन्हें डायरेक्ट नहीं लेटना है। कैसे लेटना है, लेटने का जो तरीका है, जिनकी कमर दर्द है या जिनकी कमर में दर्द नहीं है फिर भी उन्हें भी याद रखना है कि कैसे आपकी कमर में दर्द ना हो तो प्रयास करें कि कभी भी सीधे ना लेटे। लेटने के लिए आते हैं तो दोनों घुटने मोड़ लें और बाईं ओर करवट लेते हुए हमेशा लेट जाए। इससे आपका क्या होगा कि काफी कमर में दर्द नहीं होगा कभी भी। तो अगले अभ्यास हमारे सरल और सुंदर अभ्यास है टांगों के लिए, पेट के लिए। तो दोनों टांग जिनकी बहुत ज़्यादा भारी है, टांगों में जिनकी समस्या रहती है, फैट ज़्यादा है, उनके लिए अभ्यास है। दोनों हथेली दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों हथेलियाँ अपने कमर के नीचे रख लें और धीमे धीमे दोनों पैर ऊपर उठाने हैं, बिल्कुल सीधे पैर करने हैं। पैर सीधे करते समय पंजे अंदर की उतारने हैं जिससे आपकी पैर की मांसपेशियाँ खींचा अंदर। ये अभ्यास भी पेट को कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, चर्बी जो फैट आपके अंदर जो वेट बना हुआ है, फैट और वेट दोनों अलग चीज़ें हैं। फैट क्या होती है, आपके शरीर के अंदर जो है मोटी मोटी परत के रूप में, और वेट जो है जो हमारे मांस में जो है वजन बढ़ जाता है। तो फैट और वेट दोनों रिड्यूस करने के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। वेट भी रूल हो जाएगा और फैट भी। बहुत से लोगों के शरीर में फैट नहीं होता है लेकिन बॉडी का वेट ज़्यादा होता है। बहुत से लोग वेट कम होता है और फैट ज़्यादा होता है। तो दोनों को रिड्यूस करने के लिए प्रयास करें, दोनों पैर अधिकतम ऊपर ले जाएं। और जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द है, कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिन्हें नींद नहीं आती है, नींद आने की समस्या रहती है, तो इस आसन का अभ्यास आप किसी दीवार के सहारे कर सकते हैं अपनी टांगों से। कि आप 5 मिनट तक आपको अपनी टांगें ऊपर रखेंगे। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है वो इसका अभ्यास अधिक समय नहीं करेंगे, बाकी ये सारे लोग अभ्यास कर सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये ध्यान रखना है कि अभ्यास थोड़े हल्के हल्के होने चाहिए। और जो विपरीत आसन है, हलासन है, सर्वांगासन है, ये सारे अभ्यास, क्योंकि इसमें सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके हृदय में मिल जाता है, तो ये आपको अभ्यास हल्के हल्के करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। तो यहीं से श्वास निकालते हुए दोनों पैर नीचे, श्वास रखते ऊपर, एक लगातार अभ्यास करते रहें। 2 पैर अधिकतम ऊपर ले जाने हैं और नीचे ले जाने। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस वापस यहीं से बायां पैर ऊपर, दायां पैर नीचे। ये सरल सरल अभ्यास है आपके पेट को, मोटापे को कम करने के लिए। 2 3 4 5 बहुत सुंदर 6। इन अभ्यासों को आप 10-10 बार से 50-50
सीधे रखने, घुटने नहीं मोड़नी है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस सने सने श्वास बाहर निकालते हुए दोनों पैर नीचे डालेंगे, विश्राम अवस्था में लेट जाएंगे। अगले अभ्यास हमारे रहेंगे मरकट आसन। कमर दर्द वालों के लिए बहुत विशेष आसन है मरकट आसन। ये है विशेष, अपने आप में नाम ही इसका विशेष है और एक विशेष आसन है। आज कमर, क्योंकि आज हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हम बहुत ज़्यादा व्यस्त और बहुत ज़्यादा काम करने के लिए कमर में दर्द रहता है, तो ये सरल और सुंदर अभ्यास है। इसे सीखने का प्रयास करेंगे। दोनों हथेली अपने कंधे के बराबर रखेंगे, इन दोनों पैर मिला लेंगे। ये अभ्यास कैसे करना है, तो मरकट आसन पहले करना, बायां पैर पूरा ऊपर करके ले जाइए, फिर धीमे धीमे अपने बाएं पैर को दाईं ओर, राइट साइड में दाईं ओर घुमाना है और प्रयास करें कि आपका दायां पंजा जो है वो है हथेली को पकड़ ले, ऐसे प्रयास और मुख विपरीत दिशा में रखना। इससे आपकी जो लोअर बैक है, स्पाइन है, इसमें आपका स्ट्रेस होगा और लोअर बैक और कमर दर्द के लिए अति सुंदर अभ्यास है, क्योंकि मेरे भी कमर में एक बार बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द हो गया था, तो इस आसन का मुझे अपने जीवन में विशेष महत्व जान पड़ा। तो मैं ऐसा कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की कमर में दर्द हो, इसका अभ्यास आप जरूर करें। आपको मैं ये कहता 100% लाभ मिलेगा, लेकिन आसन करने और तुरंत आपको जो बॉडी में तुरंत ही आपको महसूस होगा, पैर रिलैक्स होगा, आपको बहुत सुंदर और अच्छा लगेगा। इसका अभ्यास जरूर करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिनके जहाँ दर्द है उन्हें धीमे धीमे अभ्यास करना है और जिनके दर्द नहीं है तो वो इसका अभ्यास जो है थोड़ी ही जल्दी भी कर सकते हैं। चलिए जी, दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करना है। मुख विपरीत दिशा, याद रखना है कि दोनों पैर सीधे रहें और जो मुख विपरीत दिशा में और अपनी जो लोअर बैक है उसे अधिक से अधिक मोड़ने का प्रयास करें। विपरीत दिशा में दो मुख अपनी हथेली लगातार दूसरी दिशा में देखते रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस यहीं से दायां पैर भी वापस आ जाएगा, बायां पैर ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर को दाईं को ले जाए, मुख विपरीत दिशा में। बहुत सुंदर अभ्यास लगातार करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से बढ़ रहेंगे। एक बार और इस अभ्यास को 2 बार करना है। एक अभ्यास, इसी अभ्यास को एक बार फिर करें दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही अभ्यास हमने जो एक पैर से करा था, इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। प्रयास करेंगे पैर दोनों धीमे धीमे ऊपर उठाएं, एक जल्दबाजी ना करें। दोनों पैरों को दाएं हथेली पर, मुख विपरीत दिशा में। एक कमर दर्द वालों के लिए बहुत अचूक और बहुत सुंदर अभ्यास है। इसका अभ्यास करें, पेट अंदर खींचें, मुख विपरीत दिशा में रखें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीमे धीमे दोनों पैर ऊपर ले जाने हैं, दोनों पैरों को बाएं ओर ले जाना, मुख दाईं ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दोनों पैर ऊपर जाएंगे। समान अभ्यास है। दोनों पैर हथेली ऊपर, मुख विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों पैरों को यहीं से जो बाएं हथेली ऊपर ले जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस श्वास बाहर निकालते दोनों पैर धीमे धीमे नीचे लाने हैं। अंतिम अभ्यास हम बता रहे हैं आपको कमर दर्द के लिए। ये है अचूक अभ्यास है कमर दर्द वालों के लिए, तो देखना है कैसे करना है, समझना है। ना समझ में आता आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि कमर दर्द अपने आप में बहुत, जिसे कमर में दर्द होता है उसे ही पता है कमर दर्द क्या चीज़ है, बाकी तो सब लोग कहते रहते हैं। तो करना क्या है इसमें, कमर दर्द के लिए आपको दायां पैर मोड़ना है। दायां पैर मोड़ के आप चलिए कर लो, बाएं हाथ जो इसका जो घुटना है उसके विपरीत हाथ लाना है। दूसरा हाथ घुटने के बाद पूरा समय समय श्वास ये पंजा अंदर बना रहेगा और प्रयास करेंगे आपका घुटना जो है जमीन पर लग जाए। इससे आप देखेंगे आपकी जो लोअर बैक है, स्पाइन है, मिडिल बैक है, अपर बैक है और शोल्डर है, पूरा आपका स्पाइन ट्विस्ट हो जाएगी। बैक पेन में यही होता है कि आपकी जो लंबर है, वर्टिब्रा है, उनके अंदर जो है स्वेलिंग या उसके अंदर इंजरी हो जाती है, जिसके कारण दर्द हो जाता है। हम लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, गाड़ी बाइक वगैरह चलाते रहते हैं, गाड़ी लंबी ड्राइविंग करने के कारण जो है हमें बैक पेन हो जाता है या लंबी
इसी अभ्यास को पुनः एक बार फिर दोहराएंगे। दोबारा दोहराने से ये होता है कि जो हमारे अंदर जो मैं स्ट्रेस करा था वो पहली बार में खिंच जाता, दूसरी बार में उसकी जो रिपेयर अच्छी तरीके से हो जाती है। एक जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो पहली बार में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, हम दोबारा उसका रिविज़न करते हैं तो ऐसे अच्छी तरीके से समझते हैं। जो आपको समस्या है वो आप अभ्यास दोहराएंगे, जितने आप ज़्यादा दोहराएंगे उतना आपका पाठ भी पक्का हो जाएगा और कमर में आपको अच्छा नाम मिलेगा। इसलिए इस अभ्यास को 2 बार या 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस अभ्यास को दूसरे घुटने को जो है खोल दीजिए और मुख विपरीत दिशा में पूरा खोल, जो आपका जो है सामने वाला भाग है उसे पूरा खोलने का प्रयास करें। एक मुख विपरीत दिशा में रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। दायां पैर सीधा हो जाएगा, बायां पैर मोड़ देंगे, बायां पैर मोड़ते हुए बायां घुटना मोड़िए और पूरा श्वास बंद करके घुटने को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। मुख विपरीत दिशा में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। समय समय श्वास बंद नहीं, घुटना बाहर की बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर दर्द वालों के लिए सारी राम आसन है, ये आप जरूर सीखने कर लें। आपके घर में परिवार में किसी को कोई भी समस्या हो उन्हें जरूर बताएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से बाएं घुटने को बाएं खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। अब हम अभी अभ्यास करेंगे क्योंकि सारे अभ्यास पेट के बल लेटे वाले को सरल अभ्यास है वो कर लेंगे। ये भी आपके कमर से रिलेटेड, कंधे से रिलेटेड है। तो अगला अभ्यास हमारा रहेगा यहीं से धनुरासन। धनुरासन जो है कमर के लिए और कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो कर सकते हैं, दोनों घुटने मोड़ लें, दोनों हथेलियों से दोनों पैर के टखने पकड़ें, सने सने श्वास भरते ऊपर आइए, दोनों पैर एकदम ऊपर खींचे और सामने लगातार देखते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। दोनों पैर सीधे कर दें, कमर पर धर दें। अगला अभ्यास हम बताएंगे कमर, सर्वाइकल और जो है सभी प्रकार के जो है कमर से संबंधित आपके पूरे यहाँ से पैर बोल से लेके करना करेंगे। ये जो है सर्पासन के 5 अभ्यास है, सरल सरल अभ्यास है। तो कैसे करना है, दोनों एड़ी पंजे मिले रहेंगे, दोनों के लिए छाती बराबर रखें। सबसे पहला अभ्यास सर्वाइकल के लिए है, सर्पासन में है। दोनों के सने सने श्वास लेते हुए मुंह ऊपर उठाना है। छाती आपकी जमीन में छाती नहीं उठानी है। सर्पासन का अभ्यास है। मुंह पूरा अधिकतम ऊपर, जितना ऊपर उठा सकते हो वो पूरा उठाइए। तो आपके और छत देखने का प्रयास करना है। तो आपको जो है सर्वाइकल में और मिडिल बैक में हल्का सा पेन होगा तो उसे सहन करना है। सर्वाइकल वालों के लिए तो अच्छा अभ्यास यही है। आपको एड़ी पंजे मिले रहेंगे, मुंह पूरा ऊपर आसमान में, छत लगातार देखते रहे। 1 2 3 4 5 6 और गर्दन इतनी ऊपर 7 8 9 10 वापस आ रहा है। ये सर्पासन का पहला भाग था। अगला अभ्यास सर्पासन का भाग 2। एड़ी पंजे मिले रहेंगे, सने सने। अब ये है अपना जो है अपर बैक, इसके लिए अभ्यास है। पहला था हमारा जो है सर्वाइकल के लिए, दूसरा अभ्यास अपर बैक के सने सने श्वास भरते बढ़ाइए। अब आपको छाती उठानी है, पेट लगा रहेगा, पेट जमीन पर लगा रहेगा, नाभि तक का भाग आप जमीन पर लगा के रखें और छाती पूरी अपनी उठाए और नाभि से ऊपर का भाग उठा हुआ और कौनी दोनों मुड़ी हुई, पैर के अंगूठे एड़ी लगातार मिली हुई और मुख ऊपर। 1 लगातार पूरा प्रयास करते रहे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सने सने वापस आना है। ये सर्पासन का दूसरा भाग। यहीं से सर्पासन करिए जो हमारा थोड़ा सा लेवल था, अब मिडिल बैक के लिए करेंगे। अब आपकी जो है सने सने श्वास भरते हुए ऊपर आइए और जो है आपकी जो है नाभि उठ जाएगी, कमर जमीन पे लगी रहेगी। ये आपकी मिडिल बैक का है, उसके लिए जो कमर के बीच में जिनके दर्द हो जाता है उनके लिए। एक कौनी मुड़ रहेंगे, कौनी अभी सीधी नहीं करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। ये तीसरा अभ्यास था। अगला अभ्यास चौथा अभ्यास लोअर बैक वालों के लिए। लोअर बैक पेन के लिए है, दोनों के लिए छाती बराबर में भुजंगासन से बोलते हैं, सर्पासन बोलते हैं। सने सने श्वास भरते हुए अब कौनी सीधी हो जाएगी और कमर की आपकी जो जंघा जमीन पर लगी रहेगी, मुंह
श्वास भरते हुए लाना है। बहुत सुंदर जो है अभ्यास है, प्रयास करें। दोनों हथेलियाँ जमीन पर रखी रहेंगी और पूर्ण भुजंगासन में आने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 सने वापस आएंगे। यहीं से वापस आ जाए धीमे धीमे और अपने आसन पर बैठ जाए। यहीं से अगले अभ्यास हमारे हैं सरल अभ्यास। जो वज्रासन का अभ्यास करा था तो वज्रासन बने, क्योंकि अभी हम पीछे की ओर झुके थे, हम आगे की ओर उसके विपरीत अभ्यास भी करना है। तो यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो वज्रासन में बैठ जाए, दोनों एड़ियों को पूरे बैठने का प्रयास करें और सने सने श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाने हैं। दोनों हाथों पर ले जाने हैं और सने सने श्वास बांध कर लिए। अगला अभ्यास है मंडूकासन। डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया। अंगूठे दोनों अंदर कर लेंगे, दोनों मुट्ठी मिला लेंगे, दोनों मुट्ठी मिली रहेंगी। दोनों मुट्ठियाँ जो है अपने नाभि से नीचे जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पर आपको रखनी है। दोनों मुट्ठियाँ बिल्कुल अंदर ले जानी है। मुट्ठी पूरी अंदर ले जाओ पूरा, और दोनों मुट्ठियाँ इस तरीके से ले लें। मुट्ठी पेट के अंदर श्वास बाहर निकालते हुए और माथा जमीन पर लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सने सने श्वास भरिए दोनों हाथों पर। इसी अभ्यास को करेंगे। दोनों हथेलियाँ जो है हमारी हथेली को हथेली रख लेंगे, दोनों हथेली नाभि के पास में। ये मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है, भाग 2। दोनों हथेली नाभि के पास में पूरा श्वास भरिए। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हथेलियाँ खड़ी रहेंगी। हथेलियों को ऐसे नहीं रखें, अगर ऐसे रखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोनों हथेलियाँ खड़ी रखें, नाभि के पास में पूरा श्वास बाहर निकालते सामने को पूरा झुकिए। जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें ये अभ्यास का रोज प्रयास करना चाहिए। पाचन क्रिया संबंधी रोग दूर करने के लिए अभ्यास लगातार रोज करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सने सने श्वास भरिए दोनों हाथों पर, पूरा श्वास बाहर निकालिए। हमारे आसन के अभ्यास पूरे हो गए। अगले अभ्यास हम करेंगे कुछ प्राणायाम है, सूक्ष्म प्राणायाम है और ध्यान। जो अष्टांग योग में जो हमने आसन की चर्चा की थी, आसन से शरीर मजबूत होना, अब प्राणायाम का और ध्यान का अंतिम अभ्यास हम करेंगे। इससे हम अपने आप को स्वस्थ और मन को एकाग्र करें। तो मैं यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि योग जो है शरीर को तोड़ना मरोड़ना ही अभ्यास नहीं है। योग एक अभ्यास है जिसके द्वारा मन को भी हम जो है स्वस्थ रख सकें, क्योंकि जो हमारी मेडिकल साइंस है वो शरीर के विषय में ही चर्चा करती है। हमारे मन और मस्तिष्क के विषय में मन के विषय में कोई चर्चा नहीं। मन के रोग के कोई उनका इलाज नहीं है, वो खाली आपको दवाई देते रहते हैं। आप दवाई खा के सोते रहें, पड़े रहें। बहुत से लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे जो मानसिक रोग हैं उनसे नहीं निकल पाते हैं, बस नींद की गोली खा खा के सोते रहते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा योग जो एक शरीर को स्वस्थ करने की प्रक्रिया, मन को भी स्वस्थ करना, मन को एकाग्र करना, मन को संयमित करना, ये एक योग का विशेष अंग है। तो योग जो है शरीर और मन और आत्मा तक की बात करती है। तो हमारी मेडिकल साइंस आत्मा के विषय में और मन के विषय में कोई चर्चा नहीं करती है, उसका कोई ज्ञान विज्ञान उन्हें नहीं है। तो योग एक आध्यात्मिक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम शरीर और मन, अपने चित्त और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त इन सबको जानते हुए आत्मा तक की जानने तक की यात्रा है। तो अगली हमारी यात्रा जो है मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम के लिए है। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे सूक्ष्म अभ्यास। हमारे प्राणायाम का मैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको हमें दिखाई नहीं देती कहाँ कैसा है, लेकिन इसका नाड़ी शोधन का हमें अधिक से अधिक अभ्यास करने से हम और अधिक स्वस्थ और अच्छे प्रयास कर सकते हैं। तो अभ्यास करना है, बाएं हथेली बाएं घुटने रख देंगे और दाएं अंगूठे से हमें दाएं नथुना बंद करना है। बाएं से पूरा श्वास बाहर निकालना है, पूरा श्वास भरना है। फिर बीच की दोनों उंगलियों से बाएं दाएं सांस निकालना है, दाएं से श्वास भरना है। इस क्रिया को लगातार करते रहे। जिनकी नाक साफ ना हो तो नाक को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। पहले पूरा श्वास धक्का देके बाहर निकालें, दोनों नथुनों को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद, क्योंकि नाक आप जब तक आपकी नाक साफ नहीं रहेगी तब तक आपके प्राणायाम अच्छे नहीं होंगे।
इसके लिए आप नाक की सफाई के लिए नेति क्रिया है, षटक्रम के अभ्यास, नीति, धोती, वस्ती, त्रटक, नौली संचालन, इनके अभ्यास भी आप सीख सकते हैं। तो नीति प्रक्रिया एक बहुत अच्छी प्रक्रिया, जिन्हें मानसिक रोग है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जिन्हें मानसिक रोग है, मैं उनसे कहूँगा ये नीति क्रिया का अभ्यास है, जरूर करें। ये अपने आप में रामबाण क्रिया है। तो हम नाड़ी शोधन की विषय की चर्चा कर रहे थे, उसमें लगातार दाएं अंगूठा से दाएं लोथड़ा मतलब बाएं से पूरा श्वास निकालिए, धक्का देके पूरा श्वास भरिए। श्वास भरने के बाद में दाएं लोथड़ा खोल दें, बाएं लोथड़े में दाएं से श्वास निकालिए, पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास बाहर निकालिए। श्वास निकालते समय मूलबंध का ध्यान रखना है, इसका विशेष प्रयास करें। मूलबंध का अभ्यास इसलिए करना है श्वास क्योंकि मूलबंध नहीं लगाएंगे तो आपको चक्कर या डिजी अनकंफर्टेबल महसूस होगा, तो प्रयास करें। श्वास निकालते समय मूलबंध का ध्यान, पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास निकालिए। प्राणायाम का अभ्यास जितनी ताकत के साथ में करें, जितने फोर्सना, उतना आपका मन एकाग्र रहेगा। मन और प्राण का एक गहरा संबंध है। मन को हम एकाग्र नहीं कर सकते, संयमित नहीं कर सकते, इसलिए प्राणायाम के द्वारा उसे एकाग्र और संयमित कर सकते हैं। इसलिए अपने ऋषियों ने, मुनियों ने प्राणायाम की विशेष खोज और विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणायाम उन्होंने विकसित किए, इसके द्वारा हम अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र कर सकें और समाधि तक की अवस्था को प्राप्त कर सकें। इसलिए अपने ऋषियों ने, मुनियों ने प्राणायाम के ध्यान पर विशेष, प्राणायाम के अभ्यास पर विशेष ध्यान दिया है। आजकल के जो योगाभ्यास कर रहे हैं उसमें हमने आसनों पर विशेष ध्यान दिया है, बहुत प्रकार के आसन विकसित किए हैं। ऐसे ही बहुत हिमालय के बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो लगातार यदि करने से हमें बहुत सारा अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आपकी उन्हें विशेष प्राणायाम को, जो हिमालय के विशेष प्राणायाम है, उन्हें आपकी सीखने की इच्छा हो तो उनके प्राणायाम भी आप उससे सीख सकते हैं। जो आपको 8 प्राणायाम पढ़ाए जाते हैं वो सामान्य प्राणायाम है, सामान्य प्राणायाम सामान्य लोगों के लिए है। विशेष प्राणायाम विशेष व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए ही प्राणायाम है। श्वास भरते रहें, निकालते रहें। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत से लोग कहते हैं आचार्य हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, हम बस आत्महत्या करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, बहुत जीवन से दुखी हैं। उनके लिए मेरा एक ही संदेश है, एक ही प्रार्थना है, अधिक से अधिक प्राणायाम करें। जितने आप प्राणायाम करें उतना आपका मन अधिक शक्तिशाली होगा। मन बुद्धि जितनी ज़्यादा शक्तिशाली हो उतना आपके जीवन उत्साह, उमंग और शांति से भरा होगा। तो प्राणायाम का पूरा अभ्यास करें। यहाँ पे हम आपको सरल सरल अभ्यास करा रहे हैं। अगर विशेष अभ्यास अगर आपकी सीखने की अगर इच्छा हो तो सीख सकते हैं। दोनों हथेलियाँ घुटने पर रख देंगे, आंखें बंद कर लेंगे। अब अनुभव करेंगे जो आपने प्राणायाम करा है इसके द्वारा आपके शरीर में, आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे महसूस करने का प्रयास करें। आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है। कमर सीधी रखें। हमेशा प्राणायाम करते समय, ध्यान करते समय प्रयास करें कमर को, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। आंखें बंद, श्वास प्रश्वास समान, लंबी गहरी श्वास भरिए, पूरे श्वास बाहर निकालिए। एक मिनट तक इस प्राणायाम की प्रक्रिया को महसूस करें। आप देखेंगे आपका शरीर पहले से हल्का, मन एकाग्र, शांत। जब आप प्रारंभ में आए थे आपका मन चंचल, बहुत सारी शंकाओं से भरा हुआ था। अब धीमे धीमे आपका मन शांत, शरीर शांत अवस्था में है, उसे महसूस करने का प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर निकालें। कमर सीधी, आंखें बंद, ध्यान दोनों भाव के मध्य लगा हुआ। प्रयास लगातार जारी रखें। महसूस करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग जो बीच बीच में आते हैं छोड़ कर चले जाते हैं, तो उससे आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। क्लास का अभ्यास होता है कि आरंभ से अंत तक उसे करेंगे तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो मैं सबसे प्रार्थना है आप जीवन में कोई भी काम में, किसी भी क्षेत्र में जाएं,
आपने जिस चीज़ को आरंभ करा है उसे अंतिम लक्ष्य तक अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो उसका जितनी भी आपने मेहनत करी है सारी मेहनत बेकार है। तो अगला अभ्यास समय अभाव होने के कारण समय हमारा पूरा हो गया है, तो यहीं से हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य रखेंगे, पूरा श्वास बाहर निकालेंगे, मन को और एकाग्र करने का प्रयास करें। दोनों भ्रों के मध्य में अपने आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी मध्य में, सहस्रार चक्र में, शिव नेत्र जहाँ भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है, दोनों भ्रों के मध्य में वहाँ पे मन को एकाग्र करना है। अगला अभ्यास यहीं से करेंगे हम। जीभ को मोड़ के ऊपर लगा लेंगे। भ्रामरी मुद्रा का अभ्यास है, भ्रामरी प्राणायाम भी बोलते हैं। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणायाम है। तो यहाँ पे हमें करना, आंखें बंद रहेंगी, अपनी जीभ को मोड़ के ऊपर लगा लें। जीभ को मोड़ के तालू में ऊपर लगाना है। नाक से धीमे धीमे श्वास निकालनी है और भौरे जैसी ध्वनि का गुंजन करना है। जिन्हें मानसिक रोग है, अनिद्रा है, चिड़चिड़ापन है और एंजाइटी है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है। भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास कर सकते हैं, कान बंद करके भी कर सकते हैं। तो हम अभ्यास करेंगे 7 बार। जीभ मोड़ के ऊपर लगाइए, श्वास भरिए, जीभ मोड़ ऊपर रहेगी, श्वास नाक से बाहर निकालें। श्वास अंदर, अंतिम बार गहरी लंबी सांस भरिए। आंखें बंद रहेंगी। अंतिम अभ्यास करेंगे प्रार्थना का। कमर सीधी रखें, गहरी लंबी श्वास भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। श्वास अंदर, आंखें बंद प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेधे। ओम शांति शांति शांति। ओम अंतिम दोनों हथेली आपस में मलिए। दोनों हथेलियों को मल के जो है लाल करना है। 1 2 पूरी ताकत साथ में 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियाँ गर्म हो गए, दोनों हथेली आंखों के पास में रख दें। धीमे धीमे अपनी आंखों पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं, सने सने अपनी आंखें खोलें। अगर आपको आसन प्राणायाम या योग से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई समाधान हो, आपको कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, उसके लिए आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर जी नोट कर सकते हैं 90 583 53 108। आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या हो और योग से रिलेटेड अगर आपको योगाभ्यास, पतंजलि योग दर्शन, आपको कोई विशेष रूप से पूछना हो, उसके पूछने की इच्छा हो तो पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने जो है 5 वर्ष लगातार चाइना में बीजिंग में योग पढ़ाया है, मैं भारत में योग पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपकी विशेष रूप से योग को समझने की, ये हमने आपको प्रैक्टिकल अभ्यास कराया है, एक थ्योरेटिकल भी है जिसमें योग क्या है उसके विषय में समझना। अगर आप सबकी इच्छा है जानने की, समझने की, सीखने की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात है कि मैं जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूँ। अगर आप सब लोग बाहर रहते हैं या कोई आगरा में रहते हैं, आगरा में ऑन साइट में भी आके भी पढ़ सकते हैं। और जो है अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहता हो तो मैं गूगल मीट में, क्योंकि फेसबुक में एक समस्या रहती है कि हम आपको नहीं देख सकते, आप कैसे अभ्यास कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं फेसबुक पे कोई क्लास नहीं चलाता हूँ या कोई क्लास नहीं डालता हूँ। अगर आपकी विशेष रूप से सीखने की, जानने की इच्छा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या किसी प्रकार फेसबुक पे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको गूगल मीट पे और अच्छी तरीके से समझाने का, करने का, आप कैसा अभ्यास कर रहे हैं, और आपसे बातचीत भी लगातार हमारी होती रहेगी, जिससे आपको योग को और अच्छी तरीके से जानने का, समझने का और अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने जो है इस कक्षा का आनंद लिया, इसे जो है सुना, समझा। और मैं दोबारा फिर जो है राजमाता अहिल्या जो योग केंद्र का संस्थान है, उनका मैं पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मैं इस पुण्य पवित्र जो है कर्म करने के लिए जो है उन्होंने मुझे आग्रह करा, तो मैंने उनके आग्रह को स्वीकार करा। और मैं प्रार्थना करता रहूँगा कि आप सब लोग जो है स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आप सबके लिए विशेष शुभकामनाएँ, विशेष आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका विशेष धन्यवाद जी। ओम। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।